Guys, shadow projection is always easier than shadow assimilation. जब तक हम हमारा कॉन्शियस शैडो वर्क नहीं करते ना, तब तक ये हमारी शैडो ना बहुत नीटली क्लीनली हम दूसरों पर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। बिकॉज ऐसा करके ना हम अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाते हैं और दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं। हाय गाइज, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस। बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है हमारा खुद का हील होना, ताकि हम दूसरों को भी कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकें, कुछ उनके अंदर हीलिंग जगा सके। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है हमारी सोसाइटी में हम शैडो प्रोजेक्शन कैसे करते हैं एंड कहाँ कहाँ शैडो प्रोजेक्शन होता है, ताकि हम ये जान पाएं कि कहीं हम तो उनके शैडो प्रोजेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। आई वॉन्ट यू पीपल टू नोटिस कि आप इनमें से कौन सी चीज में इंगेज हो रहे हैं और दूसरों के शैडो प्रोजेक्शंस में ना पार्टिसिपेट करें। सो दैट कि पहला स्टेप होता है अवेयरनेस, हम अवेयर हो जाएं कि हम ऐसा करते हैं। सेकेंड, अगली बार से हम चूज करें, डिसाइड करें कि हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। वी विल टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी विल डू आवर शैडो वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, शैडो प्रोजेक्शन होता है बाय मॉब लाइचिंग। मॉब लाइचिंग मतलब कि पूरा झुंड का झुंड एक इंसान के ऊपर कूद जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चोर है जिसने चोरी की एंड वो भाग रहा था और किसी ने उसको पकड़ लिया। तो एक बंदे ने उसको पकड़ लिया, 2 बंदों ने पकड़ लिया, धीरे धीरे करके पूरा झुंड का झुंड 100-200 लोगों का ग्रुप पूरा उनके ऊपर टूट जाएगा। इतना मारेगा, पीटेगा इस हद तक कि वो इंसान ही मर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चोरी करना है ये लोगों के शैडो में है। वो कॉन्शियसली, लोग नहीं चाहते कॉन्शियसली चोरी करना, बट क्योंकि उन्होंने चोरी को बुरा ठहराया हुआ है, उसको गलत काम ठहराया हुआ है, इसलिए वो उसके शैडो में चला जाता है। क्योंकि किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रखा कि हाँ चोरी कर सकते हैं लोग, इस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर रखा। कहते हैं तो बुरा है, बहुत गलत है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये शैडो जिसको आपने इग्नोर करके बना दिया, ये प्रोजेक्ट होती है। और ये कैसे प्रोजेक्ट हो रही है सोसाइटी में कि कोई और अगर चोरी कर रहा है, यू विल पार्टिसिपेट टू बीट देम। इससे आपको बहुत संतुष्टि मिलती है, क्योंकि आप तो अपने शैडो को इंटीग्रेट नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो आप उसके ऊपर प्रोजेक्शन करके तुम गलत हो, तुम बुरे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करके ना हमें अपने अंदर संतुष्टि मिलती है। हम हमारी प्रोजेक्शन दूसरों पर डाल देते हैं। तो मॉब लाइचिंग में जो भी लोग कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग गलत, तो गलत में कुछ भी आ सकता है। लाइक किसी को छेड़ दिया उन्होंने, किसी को कुछ अपशब्द कह दिए, कोई चोरी कर ली, कुछ भी। तो जो चीज हम नहीं करते हैं, जिसको हम रिजेक्ट करते हैं, हमारी शैडो में चला जाता है। लेकिन अगर हम किसी को ये करते हुए देखते हैं, क्योंकि हमारा सोसाइटी का पर्सोना बहुत बड़ा है, ईगो बहुत बड़ा है, हम हमेशा अच्छे बन के रहना चाहते हैं, अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के रहना चाहते हैं, नॉट अ होल इंटीग्रेटेड पर्सन। तो हमारी शैडो बाहर आती है, तो हम एक कमजोर प्राणी को पकड़ लेते हैं, और जिसका अगर हमें प्रूफ मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, पूरे सोसाइटी उसके ऊपर कूद जाती है। मॉब लाइचिंग में हम सबसे ज्यादा अपना शैडो का ना प्रोजेक्शन करते हैं, और मार धाड़ गाली गलौज करके ना जब हम अपने शैडोज के ऊपर कोई एक्शन ले लेते हैं ना, तो हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है। नंबर 2 इज कि टीवी सीरियल्स जो कि रियलिटी शोज हैं, लाइक बिग बॉस हो गया, ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज हैं। तो रियल लाइफ में वो कुछ भी कर रहे हैं ना, और आप देखेंगे भी सबसे ज्यादा लोग रियलिटी शो देखना पसंद करते हैं। बहुत बड़े बड़े रियलिटी शो जिसमें ना लोग अच्छे काम भी करते हैं, प्लस जिसमें लोग बुरे काम भी करते हैं, गलत बातें भी कह देंगे, गालियां भी दे देंगे, लड़ाई भी कर लेंगे। और सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं इन्हीं चीजों में। रीजन बीइंग कि हर किसी के इंसान के अंदर ना अच्छाई होती है ना, तो वो बुराई भी होती है। लेकिन हम अच्छाई तो पूरे दिन दुनिया को दिखा देते हैं, अब बुराई का हम क्या करें? बुराई को तो कोई नहीं एक्सेप्ट करता। तो हम टीवी सीरियल्स के थ्रू, रियलिटी शोज के थ्रू उनके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं कि हाँ ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। ऐसा करके उनके गुस्से के थ्रू एक्चुअली हमारा गुस्सा बाहर आ रहा होता है, उनकी गालियों के थ्रू एक्चुअली हमारे अंदर जो है वो बाहर आ रहा होता है। तो ये हुआ रियलिटी शो। इसके अलावा मूवीज बहुत बड़ा
पार्ट प्ले करती है एज अ शैडो कंटेनर। वो हमारी शैडो को कंटेन करती है एक्चुअली। जैसे कि आपने देखा होगा कि यूजुअली हीरोज जो होते हैं ना मूवी में बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो सुपर हीरोज की मूवी हो गई, तो हमारे अंदर का जो सुपर हीरो हम दबा कर रखते हैं कि हम तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन के रहना चाहते हैं इस पर्सोना इस दिन में, लेकिन हमारे अंदर कुछ सुपर ह्यूमन क्वालिटीज होती है जिसको हम खुद एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वी विल थिंक कि लोग जज करेंगे, पता नहीं मैं हूँ कि नहीं, ऐसा तो हम खुद को एक्नॉलेज नहीं करते। तो मूवी में ना सुपर हीरो के थ्रू हमें वो जीने का मौका मिल जाता है। शैडो सही या गलत नहीं होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती है। शैडो होती है क्योंकि हमने एक क्वालिटी है, एक पार्ट है जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रखा होता, तो इसमें पॉजिटिव क्वालिटी भी आती है। तो सुपर हीरो होना ना एक पॉजिटिव क्वालिटी है जो कि हम दूसरों पे प्रोजेक्ट कर देते हैं मूवीज में। मूवीज में जब हम सुपर हीरो देखते हैं वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि बहुत ही अननेचुरल है और इस लाइफ में पॉसिबल नहीं है, रियलिटी लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तो हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है उसको देखकर। इसके अलावा कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसमें हीरो होता है बट समटाइम्स वो अच्छे काम करता है, साथ में वो कुछ बुरे काम भी करता है जिसको सोसाइटी इतना एक्सेप्ट नहीं करती है। ऐसे हीरोज जो कि गलत काम करते हैं उनको भी हम बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको अपना हीरो ही मानने लग जाते हैं, जबकि वो गलत काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। रीजन बीइंग कि वो जो गलत कर रहा है ना एक्चुअली वो हमारे शैडो में है, तो हमें ना एक्सेप्टेंस मिल जाती है कि एक हीरो अच्छे काम करता है, तो एक हीरो ना मतलब लड़ाई धड़ाई और बहुत बुरे काम भी कर देता है, तो ऐसे हीरो का ना इम्पैक्ट ज्यादा होता है रेदर एक अच्छा वाला हीरो, है ना। एक विलन से हम कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाते। क्या कोई भी विलन बनना चाहता है? नहीं, तो हम विलन से कनेक्ट ही नहीं हो पाते। तो विलन को कोई भी एक्नॉलेज नहीं करता, चाहे वो कितना ही बड़ा स्टार क्यों ना हो, उतना एक्नॉलेज नहीं करता, इतना एक्सेप्ट भी नहीं करता, क्योंकि वो हमारा जो है ना एक टोटली डार्क पार्ट है। लेकिन हीरो हम खुद को प्रोजेक्ट करते हैं। हीरो जो होता है अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो भी हम उसमें अपना हीरो एस्पेक्ट प्रोजेक्ट करें, लेकिन अगर हीरो एक बुरा काम भी कर रहा है ना तो भी हम अपना शैडो एस्पेक्ट उसके अंदर प्रोजेक्ट करें, क्योंकि एक हीरो है जिसमें कि हम खुद को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एक विलन में हम खुद को रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो एक रिसेंट मूवी आई है एनिमल, जिसमें कुछ चीजें जो है ना उतनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, लेकिन एवरीबडी लाइक्ड, लाइक जो आज की जनरेशन है मतलब बहुत लोगों ने उसको लाइक किया। रीजन बीइंग कि उनका अपना शैडो एस्पेक्ट है ना वो उन्होंने उस हीरो में प्रोजेक्ट कर दिया। ये तो रही मूवीज की बात कि मूवीज में हम बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। थर्ड थिंग इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में कैसे अड़ंग झड़ंग बड़ंग मतलब हर टाइप की न्यूज होती है और डिजास्टर की होती है, क्राइम की होती है, तो हम बहुत कीनली ना उसको एक एक लाइन को स्टडी करते हैं और फिर गपशप करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ये तो गलत है, इसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा मर्द तो ऐसे ही होते हैं, औरतें ऐसी ही होती है, आजकल लड़कियां तो ऐसी ही होती है, गांव में तो लोग ऐसे ही करते हैं वगैरह वगैरह करके हम हमारे अंदर का प्रोजेक्शन बहुत आसानी से उस न्यूज़ में ना डाल देते हैं और हमारे अंदर हमें खुद ही नहीं पता चलता कि वो उससे रिलेटेड हमारे अंदर शैडो थी, और जैसे ही हमने उसको उस न्यूज़ में प्रोजेक्ट कर दिया तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो मोस्टली लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ के बहुत ज़्यादा संतुष्टि होती है, क्योंकि ये जो अजीब अजीब से टॉपिक होते हैं ना, जो दिल दहलाने वाले टॉपिक, ऐसा पढ़ने के बाद उन्हें अपनी ही क्वालिटी को एक देखना नहीं पड़ता, और जब वो न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं तो उनकी वो क्वालिटी है ना एक्चुअली संतुष्ट हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। उस क्वालिटी को ना आपके थ्रू, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे मूवी हो, चाहे किसी भी थ्रू जीने का एक मौका मिल जाता है, एक छोटा सा चांस मिल जाता है। आपकी अच्छी क्वालिटीज तो आप पूरे दिन इस सोसाइटी में यूज करते ही रहते हो, क्योंकि आपको तो अच्छा बनना है, ट्राइब में रहना है, वैलिडेशन चाहिए, तो अच्छे अच्छे काम आप करते रहते हो। लेकिन शैडो वाले काम हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कोई हमें वैलिडेट नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें फिर इनको आउटलेट नहीं मिलता है, इनको इन्हीं चीजों के थ्रू आउटलेट मिलता है, और हम यूजुअली इन्हीं के थ्रू अपने शैडोज को ना सेटिस्फाई करते हैं अनकॉन्शियसली, क्योंकि आपको पता है 95% ऑफ द टाइम वी आर अनकॉन्शियस, तो ये सारी चीजें अनकॉन्शियसली हो जाती है एंड हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमने इससे रिलेटेड कुछ है ना अपना बाहर निकाल दिया। तो इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े फैमिली के ग्रुप्स हैं, है ना, कॉलोनीज हैं, उसमें एक फैमिली को ना पूरी सोसाइटी एज अ स्केप गोट
घोषित कर देती है, लाइक बलि का बकरा। अगर कुछ भी बुरा हो रहा है ना तो 4-5 फैमिलीज मिलकर कहेंगी वही लोग गलत हैं, वही हमेशा करते हैं, उन्हीं के बच्चे ऐसे हैं, उन्हीं का पापा ऐसा है, उन्हीं का जो सब लोग है ना ऐसे हैं, घर वाले ऐसे, उनकी एजुकेशन ऐसी है। तो ये जो मिलजुल कर एक जने के बारे में बात करना, एक ग्रुप के बारे में बात करना, एक फैमिली के बारे में बात करना, ये होता है स्केपगोटिंग। ऐसा होता है झुंड में लोग एक थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसका उससे कोई भी लेना देना नहीं होता, बट ऐसा करके ना वो अपने अंदर की शैडो को उस फैमिली के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है बीइंग अ ब्लैक शीप। ब्लैक शीप में क्या होता है, एक फैमिली में ना एक बंदा ऐसा होता है जो कि फैमिली और पूरे जो कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट जाकर कोई काम कर रहा होता है ना। सपोज पूरी फैमिली बहुत वेल एजुकेटेड है, लेकिन एक बंदा ऐसा होगा जो आर्टिस्टिक होगा, है ना। इस आर्टिस्टिक पर्सन के ऊपर सब कोई अपना प्रोजेक्शन डालने लग जाएंगे कि बदनामी होती है फैमिली की, फैमिली का ये होता है, कुछ भी गलत होता है तो उसका नाम ले दिया जाता है क्योंकि वही ऐसा है, वही बाहर गया होगा, उसी ने ऐसा किया होगा। तो ये होता है ब्लैक शीप कि पूरी फैमिली की फैमिली मिलकर एक उस पर्सन के ऊपर सारा अपना शैडो प्रोजेक्ट कर देगी जो पर्सन सबसे डिफरेंट। इसी में ही एक एग्जांपल मान लिया जाए कि आजकल बहुत आसानी से लोग कन्फेस कर रहे हैं दैट वी आर नॉट नॉर्मल इन द सेंस कि वी आर नॉट स्ट्रेट। तो कुछ गे होते हैं जो अपने आप को कन्फेस कर देते हैं सबके सामने एंड दे डू नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। तो जैसे ही वो कन्फेस कर देते पूरी फैमिली की फैमिली हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाती है, उनको घर से बाहर निकाल देती है। कुछ भी गलत होता है तो उनके ऊपर आरोप डाल देती है कि वही ऐसा होगा, क्योंकि वो इंसान अलग है, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तुम्हारे रूल्स तुम्हारे वैल्यूज के अगेंस्ट है, इसलिए हर इंसान अपनी प्रोजेक्शन जो है ना उस पर्सन पे डालकर बहुत ही खुद को महान मान लेता है, क्योंकि ईगो माइंड जो है ना सोसाइटी के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहता है। इसके अगेंस्ट जाते ही हमारी ईगो को ना डर लगने लग जाता है। ये तो हुआ बीइंग अ ब्लैक शीप। इसके अलावा जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि बहुत ज्यादा धर्मात्मा और धार्मिक लोग वो सोसाइटी में बहुत ही बड़े ओहदे पर होते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है। उन लोगों को मैंने खुद देखा है बेचारे मासूम जानवरों को मारते हुए, पत्थर फेंकते हुए, डंडे से मारते हुए। ऐसे वो बहुत धार्मिक रहेंगे, घर पे बहुत ज्यादा पूजा पाठ करवाएंगे, बट दे विल नॉट एट ऑल टेक केयर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एनिमल। टेक केयर करना तो छोड़ो, वो उनको मारने से भी नहीं चूकते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत अच्छे बनते हैं ना अपने सोसाइटी में, तो इट्स गुड कि हम सोसाइटी में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी हमारी रेपुटेशन है, सबकी हेल्प करें। बट ऐसे लोगों की जो शैडो होती है, क्योंकि वो अपनी शैडो को ओन नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर रिलीजियस, उन्हें ऐसा लगता है कि हम हमारी शैडो को ओन करेंगे तो हम बुरे हो जाएंगे, तो वो अपनी शैडो को थ्रू जो कमजोर तबका होता है, सपोज एनिमल्स, वो बोल नहीं सकते, वो आपके अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो कमजोर लोगों पर वो हमला करते हैं। या फिर एक ऐसे इंसान को ढूंढ लेंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा एजुकेशन में लोअर है, आपकी विजडम से बहुत ज़्यादा लोअर है, बस उसके ऊपर वो प्रोजेक्ट करते रहेंगे। तो ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, एट लास्ट आई वांट टू शेयर वन वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ शैडो प्रोजेक्शन, दैट इज कि हम ना एक पर्टिकुलर इंसान को एज अ बूगी मैन घोषित कर देते हैं कि बच्चों को कह देते हैं सो जाओ तुम, नहीं तो वो आ जाएगा, नहीं तो चाचा आ जाएंगे। जैसे मैं अपने बच्चों को, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, वो चाचा आ जाएंगे। बच्चों को पता ही नहीं कौन से चाचा कौन से नहीं चाचा, उन्होंने कभी देखा ही नहीं, लेकिन एक पर्सन को हम दिमाग में रखते हुए ना कि ये बड़ा दिखने में बहुत ज्यादा डरावना है या इससे बच्चे डर जाएंगे ना, तो वी जस्ट टेल कि ये बूगी मैन है और अगर तुम सही नहीं करोगे ना तो वो आएगा और तुम्हें ना मारेगा या फिर तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। तो ये डर फैलाने का एक तरीका होता है, क्योंकि एक इंसान खुद बुरा नहीं बनना चाहता। जब तक वो बुरा नहीं बनेगा तो डर कैसे पैदा करेगा, इसलिए वो किसी और को बूगी मैन बना देता है कि बच्चों सो जाओ या जल्दी जल्दी खा लो, वो आ जाएगा तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हम हमारी शैडोज जो है ना, हम उस बूगी मैन पे प्रोजेक्ट कर देते हैं और ऐसा करके ना हम डर क्रिएट कर देते हैं ताकि हम वो करवा पाएं लोगों से जो कि हम करवाना
चाहते हैं। तो ये बहुत बचपन से हर किसी बच्चे ने ये कहानियां सुनी होगी कि सो जाओ नहीं तो वो आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर, किस तरीके से हम हमारे सोसाइटी में एवरी सिंगल डे की लाइफ में अपने शैडोज को प्रोजेक्ट करते हैं। एंड ऐसा करके ना हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू नॉट हैव टू टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें अपने शैडोज को इंटीग्रेट भी करना है, एक्सेप्ट भी करना है। क्योंकि बुरी चीज़ों को कौन एक्सेप्ट करना चाहता है भाई। तो अनकॉन्शियसली वी आर डूइंग दीज थिंग्स, बट आई डू नॉट वॉन्ट यू टू डू दीज थिंग्स। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप अपने शैडोज को प्रोजेक्ट करें, इनमें से कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, राइट देम डाउन एंड ट्राई टू राइट कि आप ऐसा क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन, कहाँ पर आपने किस क्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रखा है। एंड वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट, ना कि उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ लोग ऐसा करते हैं। हाँ कभी ऐसी वियर्ड सिचुएशन आती है तो हाँ मैं भी ऐसा कर जाऊंगी, देयर इज पॉसिबिलिटी, हु नोज भी मैं कर लूँ। ऐसा करके ना हमें हमारी शैडो को स्पेस देनी है, रिस्पेक्ट देनी है कि हाँ कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। वी हैव दीज पार्ट्स, दीज आर रिजेक्टेड पार्ट्स एंड आई एम ओनिंग माई पार्ट्स अगेन। और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, आप अपने एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट करने से बुरे नहीं बन जाते हो। आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो अबाउट शैडो कि शैडो जो है ना अपना हाईएस्ट फॉर्म एक्सप्रेस करता है। गुस्से को हमने एक्सेप्ट कर लिया, इट डजंट मीन कि हम हमेशा ही गुस्सा होते रहेंगे। गुस्से को हमने एक्सेप्ट कर लिया, इट मीन्स कि जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना तब वो गुस्सा बाहर आएगा। बाहर आकर वो वही काम करेगा जो गुस्से को करना चाहिए, दैट इज बाउंड्री सेटिंग। नॉट लेट एनीवन डायरेक्टली कम इनसाइड आवर बाउंड्री और हमें हार्म करे। उससे बचाने के लिए एक्चुअली हम गुस्से का यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।